शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद हुज जाएगा। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज है 8.3 क्लास 9 फेडरल बोर्ड और क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम L1 to L2 इफ स्लोप ऑफ L1 is given, that is 0, and slope of L2 is 1, and we have to find the angle from L1 to L2। तो स्टूडेंट्स, इस स्लोप को हम नेम दे लेते हैं M1 का और इस स्लोप को हम नेम देते हैं M2 का। तो जो फार्मूला है एंगल का, टू लाइंस के बिटवीन जो एंगल बनता है उसका फार्मूला है स्टूडेंट्स tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1। आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एंगल नेगेटिव आएगा और उसको 180 में से हम अगर उस एंगल को माइनस कर देंगे तो वो एंगल पॉजिटिव बन जाएगा। आप M1 को पहले और M2 को बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका एंगल नेगेटिव आ रहा होगा तो उससे 180 में से माइनस करेंगे तो एंगल जो है वो ठीक आ जाएगा। तो फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M2 इंटू M1। तो अब स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो tan थीटा इक्वल होगा, tan थीटा इज इक्वल टू M2 है स्टूडेंट्स, M2 1 है, 0 नहीं है, M2 है 1 माइनस M1 है 0 ओवर 1 प्लस M2 है 1 मल्टीप्लाई बाय M1 है 0। तो ये स्टूडेंट्स जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आ जाएगा और 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही होगा। तो यह आ जाएगा स्टूडेंट्स tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 1 और थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। अब आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके tan प्रेस करेंगे तो tan इनवर्स आएगा और आगे 1 लिखेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 45 डिग्री। ये था फर्स्ट पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है स्टूडेंट्स स्लोप ऑफ L1, यानी कि स्लोप ऑफ L1 वो गिवन है हमें माइनस 0.5। इसको हम नेम देते हैं स्टूडेंट्स M1 का, तो ये आएगी माइनस 0.5 या -1/2 और उसको डेसिमल फ्रैक्शन में लिखा है तो यह आ रही है माइनस 0.5। और स्लोप ऑफ L2 जो गिवन है, स्लोप ऑफ L2 वो है स्टूडेंट्स 4.5 और इसको हम नेम दे देते हैं इस लाइन की स्लोप को M2 का और वो है 4.5। सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M2 इंटू M1। अब स्टूडेंट्स इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो M2 है 4.5 माइनस और M1 की वैल्यू है 0.5 माइनस 0.5। हम डायरेक्ट भी इस माइनस और इस माइनस को प्लस लिख सकते थे ओवर 1 प्लस M2 है हमारे पास स्टूडेंट्स माइनस 0.5 और M1 की वैल्यू है, इंटरचेंज कर दी है मैंने, M2 की वैल्यू है 4.5 और M1 की वैल्यू है 0.5 माइनस 0.5, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके साथ आपने माइनस भी लगाना है और आगे इधर आप लिख लेंगे 4.5। तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 4.5 माइनस और माइनस प्लस 0.5 ओवर 1 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस 4.5 को जब हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो ये आ जाएगा 2.25 माइनस 2.25।
तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4.5 में 0.5 प्लस करेंगे तो ये 5 आएगा ओवर माइनस 1.25 माइनस है 1 प्लस है, तो जब हम माइनस करके बड़े का साइन लगाएंगे तो यह आ जाएगा 1.25 और हमें वैल्यू चाहिए थीटा की, तो टेन राइट साइड पर जाकर होगा इन्वर्स। तो हम इसको लिख लेंगे स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल टू टेन इन्वर्स इंटू -5 ओवर 1.25। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से किसी एक के साथ अगर माइनस हो तो वो सारा नंबर जो है वो माइनस होता है। अब आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। कैलकुलेटर में हम लिखेंगे शिफ्ट 10 और ब्रैकेट में आपने लिखना है -5 डिवाइडेड बाय 1.25, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है -76 डिग्री। और अगर आप इसको हमने अपने एंगल को पॉजिटिव रखना है तो 180 में से हम इसको माइनस कर लेंगे 180 डिग्री -76 डिग्री, तो यह आ जाएगा स्टूडेंट्स 104 डिग्री। ये सेकंड पार्ट था। अब हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड पार्ट। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है वो। तो तीसरे पार्ट में स्टूडेंट्स जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो है स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू tan 45 और कैलकुलेटर से जब हम tan 45 की वैल्यू लेंगे तो वो आ जाती है 1। इसको नेम हम देंगे M1 का। tan 45 आप कैलकुलेटर से जब लेंगे तो ये आ जाएगा 1। और स्लोप ऑफ L2 हमें गिवन है, स्लोप ऑफ L2 और उसकी वैल्यू है tan 135 डिग्री। तो ये इसको हम नेम देंगे M2 का। और कैलकुलेटर से जब आप tan 135 करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगी -1। अब हमारे पास दोनों स्लोप्स अवेलेबल हैं। अब हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M2 इंटू M1। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स वैल्यू इसी की होगी, M2 है -1 माइनस M1 भी है 1 ओवर 1 प्लस M2 की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट्स -1 और M1 की जगह 1, तो ये आ जाएगा -2 ओवर 1 प्लस और माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -2 ओवर 0 और समथिंग ओवर 0 मीन इन्फिनिटी। तो लेफ़्ट साइड पर ये हमारे पास चलते आ रहा है tan थीटा। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि tan 90 डिग्री जो है वो होता है इन्फिनिटी। इस कैलकुलेटर से जब मैं लिखूँगा tan 90 डिग्री तो ये मैथ एरर देगा, इसका मतलब है कि ये इन्फिनिटी है। और आप अपने जो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि tan इन्फिनिटी जो है वो इक्वल होती है 90 डिग्री की। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे यानी कि tan इनवर्स इन्फिनिटी या 1 ओवर समथिंग, तो ये आ जाएगा मैथ एरर और वो होता है 90 डिग्री की। तो ये एंगल स्टूडेंट्स आ जाएगा 90 डिग्री की। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।